औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातिब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो होम्योपैथिक में शुगर के हवाले से कौन कौन सी अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। तो इस पे मेरी गुज़श्ता वीडियो में मैंने चंद टॉप रेमेडीज़ बताई हैं कि ये मेडिसिन जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होती हैं। अब भी हम इस वीडियो में भी बाकी मेडिसिन जो हैं, जो टॉप रेमेडीज़ हैं शुगर के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कुछ जो रिसर्च किया है वो तकरीबन 70 मेडिसिन हैं जो शुगर के हवाले से इस्तेमाल होती हैं और वो टॉप रेमेडीज़ में आती हैं, और उनमें से मैं चंद मेडिसिन जो है वो इसमें बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो उसमें से एक मेडिसिन है रस एरोमेटिक। रस एरोमेटिक मदर टिंचर में बहुत अच्छा काम करती है। शुगर के पेशेंट जिनके खून में शुगर बड़ी होती है, पेशाब बार बार आता है, कमज़ोरी बढ़ती चली जा रही है, तो इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल करें और ये बहुत अच्छा काम करेगी। इसी तरीके से अर्जेंटम नेट्रिकम, ये भी शुगर के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। अगर इसको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दिया जाए तो ये शुगर को कंट्रोल करती है। इसके साथ साथ जो है मैंने आपको बताया था कि कुछ शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिस पे हमें बहुत सारी मेडिसिन देना पड़ती हैं। जैसे अगर शुगर की वजह से जो गैंग्रीन बन जाती है तो उसके लिए हमारे पास मेडिसिन है आर्सेनिकम अल्ब। आर्सेनिकम अल्ब जो है वो बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए। ये पेशेंट जो इंतहाई कमज़ोर होते हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफ़त बहुत कमज़ोर होती है, उनको अगर हाइपोटेंसी में ये मेडिसिन दे दी जाए, यानी 1M में, CM में, तो बाज़ औक़ात ये उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी बन जाती है, उनकी जान को भी खदशा हो सकता है। इसलिए जो नौमोज़ डॉक्टर हैं या जो सेल्फ मेडिकेशन के शौकीन हैं, वैसे तो मैं ये कहूँगा कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि ये एक स्किल है जो और एक नॉलेज है जो मेडिसिन का, उसका जिसको इल्म नहीं है उसको खुद जो मेडिसिन इस्तेमाल करना है वो बाज़ औक़ात उसके लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। आमतौर पर ये समझा जाता है कि होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और लोग अक्सर ये कहते हैं कि चलें ये फ़ायदा नहीं देगी तो नुकसान भी नहीं देगी। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी की मेडिसिन बाज़ औक़ात बड़ा शदीद नुकसान भी दे सकती है, और हर मेडिसिन का जो है ना एक एक्शन है, और वो एक्शन उसने जाकर बॉडी के अंदर करना है। अगर वो एक्शन नेगेटिव हो गया है, यानी आपको उस एक्शन की ज़रूरत नहीं थी और उस मेडिसिन ने वो एक्शन कर दिया है, तो आपकी बॉडी को किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है। इसकी मैं मिसाल अक्सर ये देता हूँ कि जैसे सलेशिया मेडिसिन है, अगर आपके किसी बॉडी के पार्ट में कोई भी फॉरेन पार्टिकल चला गया है, जैसे कोई पिन चुभ गई है, कोई सुई अंदर चली गई है और वो नहीं निकल रही है, तो आप सलेशिया 3X में बार बार रिपीट करते हैं तो वो खुद ही जो अपना मुंह बनाकर बॉडी का स्किन के ऊपर जो है वो वहाँ से बाहर निकल आती है। या आप कहीं पीप है, किसी जख्म में पड़ गई है और उसको आप चाहते हैं कि वो जख्म फट कर उसमें से पीप खारिज हो जाए, तो आप सलेशिया बार बार जो है वो 3X पोटेंसी में दें तो वो पीप जो है वो निकल जाएगी। लेकिन अगर यही आप मेडिसिन पीप के लिए दे रहे हैं कि आपके बॉडी के किसी पार्ट में जो पीप आपको नजर आ रही है, आप चाहते हैं कि इस जख्म से वो पीप खारिज हो जाए, लेकिन आपको इस बात का इल्म नहीं है कि आपके फेफड़ों के अंदर भी पीप जमा है, तो अब वो पस जो फेफड़ों के अंदर जमा है, अगर आप 3X पोटेंसी में सलेशिया देंगे तो जो पस आपकी बॉडी पे किसी फोड़े में या फिंसी में मौजूद है वो फाड़ कर उसको निकाल देगी, लेकिन साथ साथ यह है कि आपके फेफड़े भी डैमेज कर देगी। हो सकता है फेफड़ों में सुराख हो जाएं और वहाँ से पीप खारिज होना शुरू हो जाए और फेफड़े जो हैं वो ज़ाया हो जाएं और उससे मौत वाक़या होने का भी खदशा हो सकता है। मैंने ये आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी है कि ताकि आपके ज़हन में ये आ जाए कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो इंतहाई ख़तरनाक होती है। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं, आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज के मशवरे से ही मेडिसिन खाएं। होम्योपैथी में शुगर के हवाले से बहुत सारी मेडिसिन हैं और बड़ा अच्छा काम करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गैंग्रीन में आर्सेनिकम अल्ब जो मेडिसिन है, आर्सेनिकम अल्ब बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन पेशेंट को अगर हाइपोटेंसी में दे तो गैंग्रीन बड़ी जल्दी ठीक हो सकती है। लेकिन अगर उसकी कुव्वत मुदाफ़त कम है और उसको खुदा न खास्ता अगर हाइपोटेंसी में दे दी गई है तो उसके लिए जान का खदशा भी हो सकता है। इसी तरीके से
अगर गैंग्रीन में पस पड़ी हुई है तो उसमें आप हाइपरसेल्फ 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, और वो गैंग्रीन जो शुगर की वजह से बनी है या वो बसैरी या नाखूनों का फोड़ा जो शुगर की वजह से ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें आप ये मेडिसिन दे सकते हैं हाइपरसेल्फ 30 में, तो उससे ये ठीक हो जाता है। इसी तरीके से रेटानिया बहुत अच्छी मेडिसिन है जो होम्योपैथी में ख़ास तौर पर बवासीर में इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर शुगर के पेशेंट को बवासीर है तो उसमें रेटानिया बहुत अच्छा काम करती है। आप इस मेडिसिन को देंगे तो उसकी साथ तो शुगर भी ठीक होगी, साथ उसकी बवासीर भी ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से और बहुत सारी मेडिसिन है होम्योपैथी की जिनको हम अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दें तो शुगर को ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथी में शुगर का इलाज मौजूद है, या आप ये कह लें कि शुगर को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है और शुगर लेवल को नॉर्मल रखा जा सकता है, और इसके अलावा शुगर के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको ठीक किया जा सकता है मुख्तलिफ मेडिसिन के साथ। ज़्यादातर यही होता है कि पेशेंट्स को भूख नहीं लगती है तो पेशेंट को हम आयोडीन दे दें, और लेकिन आयोडीन में यह है कि खाता वो बकरी की तरह है, यानी बहुत ज़्यादा खाता है लेकिन कमज़ोरी बढ़ती जाती है। एक वो पेशेंट होते हैं कि जिनको कमज़ोरी तो नहीं होती है लेकिन भूख भी नहीं लगती है, उसमें एंगस्टोरा है, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जर्नल एक मेडिसिन जो टॉनिक के तौर पर होम्योपैथ जो देते हैं हर कमज़ोर मरीज को, और ख़ास तौर पर जो शुगर के मरीजों को कमज़ोरी को ठीक करने के लिए देते हैं, ये हर तरह की कमज़ोरी ठीक करती है जो मैं आपको भी मेडिसिन बताने वाला हूँ। बेशक आपकी जो है जिस्मानी कमज़ोरी हो, सेक्सुअल कमज़ोरी हो, मनी जो है वो पतली हो गई हो और सेक्स में रगबत ना रही हो, तो इस तरह की, और ख़वातीन में भी और मर्दों में भी पेशाब कंट्रोल ना रहता हो, तो उसमें ये मेडिसिन दी जाती है जिसको हम अल्फाल्फा कहते हैं। अल्फाल्फा बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कैंथरस शुगर की बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैंथरस खास तौर पर उस वक्त मेडिसिन दी जाती है जब पेशाब में एल्ब्यूमिन आ रहा हो, पेशाब बार बार आ रहा हो, पेशाब कतरा कतरा आ रहा हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जिसको हम यूटीआई के नाम से जानते हैं, और ख़वातीन के जो जेनिटल पार्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा खारिश होती हो और पेशाब दर्द के साथ आता हो और पेशाब के साथ खून आता हो, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरीके से सारसाप्रेला बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये भी बड़ा अच्छा काम करती है, ख़ास तौर पर यूटीआई जब ऐसे पेशेंट्स को हो जाती है जो शुगर पेशेंट होते हैं। और हेलोनियाज बहुत अच्छी मेडिसिन है शुगर के पेशेंट्स के लिए, वो मेल हों या फीमेल हों। फीमेल में तो ये वैसे भी लोअर पेल्विक में पेन है और शुगर है तो उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम एक ऐसी मेडिसिन है जो जिगर के अवार्ज के साथ अगर आपको शुगर के अवार्ज हैं तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है, उसमें आप ये मेडिसिन दें और अल्लाह के फजल से ये बड़ा अच्छा काम करेगी। ख़ास तौर पर लोअर एब्डोमेन में पेन हो, वहाँ पे गैस का प्रॉब्लम हो, तो तब ये मेडिसिन जो है इसको आप दें लाइकोपोडियम को, तो ये शुगर को भी कंट्रोल करेगी और ये जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रही हैं इनको भी ठीक करेगी। मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 70 मेडिसिन हैं जो शुगर के हवाले से टॉप रेमेडीज़ हैं। इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं ये 70 ही मेडिसिन जो है पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, ताकि अगर आप होम्योपैथ डॉक्टर हैं तो आप अच्छे तरीके से जान सकें कि हम शुगर को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, शुगर के साइड इफेक्ट्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, और शुगर के कौन से पेशेंट जो है उनको कौन सी मेडिसिन दी जाए। तो बाज़ पेशेंट ऐसे हैं कि जिनकी शुगर ख़त्म हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको उस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि गैस्ट्रेशनल शुगर में ख़वातीन को कौन सी मेडिसिन जो है वो दी जाए तो उनकी गैस्ट्रेशनल शुगर जो है वो नॉर्मल हो सकती है या ख़त्म हो सकती है। वैसे तो ये डिलीवरी के बाद वैसे भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन ज़ाहिर है प्रेगनेंसी के दौरान ये बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स फीटस पर डाल सकती है, तो इसलिए हमें उस दौरान में भी शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। और उसके लिए कौन सी अद्वियात हैं मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में ये डिटेल से बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।